राधे राधे आप सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी ने जैसे थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि मैं आपको आज मैथ्स की स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ कि मैथ्स देखिए सबका ही ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है कि जो वीक होता है, जिसमें इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा मोर देन प्रैक्टिस मांगता है। इसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी लेके चलना चाहिए, मैं आपको आज ये बताना जा रही हूँ अपने इस वीडियो के तहत। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक के देखिएगा, जिससे आपको पता चले कि मैं अपने मैथ्स को कैसे मैंने स्ट्रॉन्ग किया है। जैसा कि अभी मेरा यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें मेरे मैथ्स में फुल में से फुल मार्क्स थे। तो मैं आप सभी को यही बताना चाह रही हूँ कि मैथ्स के लिए आप कैसे स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, तब जाके आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, वो आपसे टाइम मांगता है, आप उसको रेगुलर करेंगे तभी जाके अच्छी होगी। तो मैं आपको एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बात बताती हूँ कि आपको कैसे स्टार्ट करना है अपने मैथ्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को, किसी भी चीज़ का मैथ्स का ऐसा सिलेबस होता है कि जो कि कॉमन होता है, तो आपको अपने सिलेबस पूरा एक जगह रखना है। उसमें से पर्टिकुलर कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा कहना तो यही है, सबसे पहले आप कभी भी स्टार्ट करो या तो रेशियो से स्टार्ट करो या तो आप परसेंटेज से स्टार्ट करो। ये चैप्टर ऐसे होते हैं जिनका यूज़ हर किसी में ही होता है। तो आप अगर इन चैप्टर को अपने स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, अगर इससे आप स्टार्ट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप सभी को मैं ये बता दूं कि मैथ्स ऐसा चैप्टर है कि आप मतलब मैथ्स के सभी चैप्टर ऐसे होते हैं कि आप सोचोगे कि मैंने एक बार कर लिया, दो बार कर लिया तो हो जाए। तो इससे नहीं होता है कि आप बोलोगे कि अरे चलो मैंने आज 50 क्वेश्चन कर लिए हैं तो मेरी तो मैथ्स, अब मेरा इस चैप्टर से क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैथ्स आपसे जितना हो सके प्रैक्टिस मांगता ही मांगता है। आप चाहो तो भी कुछ नहीं कर सकते, इसमें ऐसा ही होता है। पहले मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं उस चैप्टर को जस्ट करती थी और उसके तुरंत बाद अगर मैंने उसका टेस्ट दिया तो कुछ क्वेश्चंस तो बन जाते थे और कुछ क्वेश्चंस बन ही नहीं पाते थे। तो इसीलिए मेरा यही कहना है कि पहले आप पूरे अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद ऐसा नहीं कि आप एक ही बार सिलेबस को अपने कंप्लीट करेंगे। सिलेबस को जो भी आपने जिससे भी पढ़ रहा, और एक चीज़ याद रखिएगा, आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, मैं किसी पर्टिकुलर टीचर का नाम नहीं बोल रही हूँ, आपको पर्टिकुलर एक टीचर को ही फॉलो करना है अपनी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग जर्नी तक के। आप पर्टिकुलर कोई भी अच्छे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, या अगर कोई आप ऑफलाइन जाते हैं कोई टीचर है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। करने के बाद आपको क्या करना है, उनके ही बताए गए रूल्स को फॉलो करते हुए आपकी कंटिन्यू जर्नी करते जाना है। और आपको बस यही है कि एक ही इंसान पे भरोसा करना है। बोलते ना ट्रस्ट, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको सेम मैथ्स के लिए आपको एक ही इंसान पे ट्रस्ट करना है। उस ट्रस्ट के भरोसे आपको सिर्फ ये करना है कि अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है बहुत अच्छे तरीके से। 2 से 3 बार तो होता ही नहीं है, मैं तो कहती नहीं हूँ, लोग कहते 2 से 3 बार में हो जाता है, नहीं होता बाबा। उसको जितनी बार आप कोई भी एक वो बुक फॉलो करो। अगर आपको बुक चाहिए कमेंट में तो मुझे बताइएगा, मैं आपको कमेंट करिएगा, मैं आपको बुक भी बता दूँगी। तो आपको पर्टिकुलर क्या करना है कि कोई भी एक बुक लेनी है। पहले तो आप अपना सिलेबस किसी भी टीचर से कंप्लीट करिए, ठीक है, जैसे भी हो सके कंप्लीट करिए। फिर उसके बाद आपको एक बुक प्रेफर करना है। उस बुक को कम से कम 5 से 6 बार लगाते रहना है। जब बुक लग जाएगी तो फिर उसके बाद आपको टेस्ट देना स्टार्ट करना है, क्योंकि सबसे सच्चाई तो आपको टेस्ट देने के बाद ही पता चलेगी। क्योंकि सारी सच्चाई आप जब टेस्ट देंगे ना, तभी आपको पता चलेगी कि क्या है आपका बुक से करना है। आपको पता चलेगा कि सब फेल हो गया, क्योंकि बोलते ना एक टाइम तक के आपको बुक्स का सहारा लेना, फिर आपको मॉक टेस्ट पे ही जाना पड़ेगा। सेम मैथ्स की तरह यही है, रीजनिंग की भी तरह यही होता है। तो आपको जितना हो सके जल्दी आप बुक को फिनिश करिए। पहले किसी एक टीचर से पर्टिकुलर पढ़िए, फिर उसके बाद बुक को अपने फिनिश करिए कम से कम 5 से 6 बार। फिर उसके बाद आप जाइए टेस्ट में स्विच करिए। फिर आपको धीरे धीरे देखिएगा मैथ्स आपकी इम्प्रूव होने लगेगी। और जब आप मैथ्स को एक बार 5 से 6 बार पढ़ लेंगे ना, तो आपको खुद अपने आप पता चलेगी कि क्या क्या शॉर्ट ट्रिक है जो आपको रिमेंबर रखनी हर टाइम पे। तो आप उसके एक शॉर्ट नोट बनाइएगा, जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने बनाई थी, जिसमें बताया गया था कि आपको मेरे शॉर्ट नोट भी मैंने आपको दिखाए थे कि मैंने कैसे अपने शॉर्ट नोट बना के रखे हैं। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको मेरे शॉर्ट नोट दिखेंगे। तो आप वैसे ही शॉर्ट नोट क्रिएट कीजिए, अपना बनाइए, अच्छे से शॉर्ट नोट बना के रखिए, उसको देखिए एंड मौके पे, ठीक। पर बना लीजिएगा, जैसे ही पढ़ते पढ़ते आप उसको शॉर्ट नोट बनाते जाइएगा, क्योंकि जब पढ़ते पढ़ते आप बनाएंगे ना तो आपको चीज़ें रिमेंबर रहेंगी हमेशा के लिए। तो
ऐसा करते करते धीरे धीरे करते करते आपकी मैथ्स स्ट्रांग होते जाइएगा और टेस्ट देते रहिएगा। जितना हो सके अपनी बुक को, उससे बोलते हैं ना पीछा छुड़ाना, जितना हो सके उसको ज़्यादा बार करते जाना। फिर उसके बाद उससे पीछा छुड़ा के आपको टेस्ट पे स्विच करना है। किसी भी एग्ज़ाम का दो, मैथ्स कॉमन ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सब में आता है, तो आपको क्या करना है, बस टेस्ट देना है, देते जाना देते जाना देते जाना। मैथ्स ऐसा है, वो टाइम मांगता है, ये आप लिख के ले लीजिए मुझसे। बहुत प्रैक्टिस लगती है मैथ्स में। अगर सोचेंगे आपकी इतनी आसानी से हो जाए तो ये नहीं होता है, आपको करना ही पड़ेगा उसके लिए प्रैक्टिस। और आप भी, आपको अगर और जानकारी चाहिए तो उसके लिए मुझे आप कमेंट करिएगा। राधे राधे।